अंबाला में 1.25 करोड़ की स्मैक पकड़ी। दिल्ली से खरीद कर लाया था महेंद्रगढ़ का तस्कर, जो रामकिशन कॉलोनी अंबाला कैंट के निवासी तेजिंदर और बिन्नी को सप्लाई करने आया था। अंबाला की सुर्खी से संवाददाता जानते हैं राजेश कि शर्मा अम्बाला की यह पुलिस द्वारा रिपोर्ट। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम जितने भी नशे के बड़े तस्कर हैं उनके ऊपर नकेल कसने के लिए, उनका पूरा नेटवर्क को तोड़ने के लिए, चाहे उनको कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर अरेस्ट करने की बात हो, या उनके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हो, या उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की और उनके नाजायज कब्जों को ध्वस्त करने की, इन सब पहलुओं के ऊपर अम्बाला पुलिस लगातार पिछले 1 डेढ़ साल से कार्य कर रही है। और इस पूरी जो हमारी इस अभियान की जो कड़ी चल रही है, इसके अंदर हमें पिछले 1 2 दिनों के अंदर कुछ बड़ी सफलताएं मिली हैं। हमारे अम्बाला कैंट पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर हमने 2 कमर्शियल क्वांटिटी के बड़ी रिकवरीज हमने की हैं। हमारे जो एसएचओ अम्बाला पुलिस स्टेशन कैंट है, इंस्पेक्टर नरेश, और उनकी टीम के पास मुखबर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक चिट्टे का बड़ा तस्कर कुछ अपने जो नशे की खेप है उसको बेचने के लिए कहीं जा रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई। और उसको जो नाका बीडी फ्लोर मिल के पास उसको जब उसकी गाड़ी को रोका गया, वो एक मारुति गाड़ी जिसका नंबर HR37E6563 था, उसमें उसको फ्लैग डाउन किया गया, उसकी विधि पूर्वक उसकी सर्च की गई। जब उसकी सर्च की गई तो उसकी जो लोवर डाल रखा था उसने, उसके पॉकेट में से हमें 268 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस पूरे मामले के अंदर हमने FIR नंबर 376 1 जुलाई 2023 धारा 21 NDPS के अंतर्गत पुलिस स्टेशन अम्बाला कैंट के अंदर हमने दर्ज की है। और बाकी इसमें जब इस जो व्यक्ति था उसकी पहचान जो है वो रविंदर कुमार उर्फ रवि, जो कि गांव माधोगढ़, जिला महेंद्रगढ़ का रहने वाला मालूम हुआ। और इसकी जब पूरी इससे पूछताछ की गई कि इसका सोर्स क्या था, तो इसने बताया कि यहीं पे अम्बाला कैंट के अंदर ही रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम तेजविंदर सिंह उर्फ बिन्नी है, जो कि रामकिशन कॉलोनी अम्बाला कैंट का रहने वाला है, इसके रूप में हुई। और इसको भी हमने कल गिरफ्तार करने में हमारी पुलिस कामयाब हुई है। और अब हमने 2 लेयर इस पूरे केस के खंगाल लिए हैं। और आगे जो ये इसकी खेप थी, ये इसकी पूछताछ में आया कि ये दिल्ली से लेकर आया था, और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों के अंदर उसको भी जल्दी अरेस्ट किया जाए। इसके अंदर जो रविंदर है, इसका पहले आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा, लेकिन ये जो तेजविंदर सिंह उर्फ बिन्नी है, जो कि रामकृष्ण कॉलोनी का रहने वाला है, इसके ऊपर पहले भी कई पर्चे NDPS के, आर्म्स एक्ट के और कई अन्य धाराओं के अंदर आपराधिक रिकॉर्ड जो है इसका पहले भी है। इस चिट्टा की कमर्शियल क्वांटिटी के केस की जो कीमत है वो लगभग 1 से 1.25 करोड़ के बीच की है। और इस पर्टिकुलर कमर्शियल क्वांटिटी के केस के अलावा एक अम्बाला पुलिस द्वारा एक और जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं उसका भी एक बड़ी खेप हमारे द्वारा बरामद की गई है। इसमें भी जो पुलिस स्टेशन अम्बाला कैंट के SHO हैं, इंस्पेक्टर नरेश, और उनकी टीम के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति नशे की बड़ी खेप लेके जा रहा है, जिसकी विधि पूर्वक उसकी जब नाकाबंदी की गई और उसकी सर्च की गई, तो उससे 1656 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। ये जो लेडी थी, बेसिकली इसकी डिटेल्स हैं, ये गीता नाम की लेडी है। और इसको हमने जब विधि पूर्वक हमने इसकी सर्च की तो इससे 1656 नशीली गोलियां कैप्सूल बरामद हुए। और इसके खिलाफ 375 नंबर FIR पुलिस स्टेशन अम्बाला कैंट के अंदर धारा 22 सेक्शन NDPS एक्ट के अंदर हमने दर्ज की है।
और इसको हमने 3 दिन के पुलिस रिमांड पे इसको लिया। और आगे इसने अपनी पूछताछ में बताया कि ये जो नशे की खेप है ये यूपी से लेकर आई थी, और जो यूपी के अंदर जो वो जो मेन सप्लायर था, जो कि लखीमपुर खेड़ी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उसको भी हमने अरेस्ट किया। और अभी फर्दर वो आगे लीगल था, उसके पास लाइसेंस था या नहीं था, वो सारी चीज़ें जो है हमारे अनुसंधान का उसके का विषय रहेगा, और उसके अंदर भी हम डिटेल के अंदर जांच करेंगे। तो इन केसेस के साथ ही हमारा टोटल अम्बाला ज़िले के अंदर टोटल हमने इस 2023 वर्ष के अंदर 100 केसेस एनडीपीएस के दर्ज किए हैं। इसी के साथ हमारी अम्बाला पुलिस का मैं कहूँगा कि शतक भी लगाया है, और इन्होंने 173 हमारी टीम ने 173 आरोपी जो कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर हमने गिरफ्तार किए हैं। और इसके साथ हमने सबसे बड़ी बात जो है कि जो 100 केसेस हमने किए हैं, इसमें से 25 केस जो हैं वो कमर्शियल क्वांटिटी के हैं, कोई छोटे मोटे केसेस नहीं हैं। इसमें से 25% केसेस जो हैं वो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं, जिसके अंदर 10 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है। और इसके साथ ही हमारी टोटल जो रिकवरी है वो लगभग चूरा पोस्ट की 6 क्विंटल 44 किलो है, अफीम की 18 किलो 975 ग्राम, और अफीम के पौधे की 3.25 किलो, नशीली गोलियां लगभग 40,000 हम अभी तक बरामद कर चुके हैं, नशीले कैप्सूल लगभग 23,000, इंजेक्शन जो है वो 70, और चरस लगभग 1 किलो और 400 ग्राम, गांजा लगभग 72.5 किलो, और जो हेरोइन है वो लगभग 950 ग्राम हम बरामद इस साल कर चुके हैं। और ये हमारा जो अभियान है ये इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। संजय मारुति किसके नाम पे थी, उसका पूरा जो रिकॉर्ड है वो खंगाला जाएगा, किसने परचेज की, कब से इसके पास थी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो अभी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जो इसके ऊपर भी पहले कोई ऐसा मुकदमा कोई इसके ऊपर दर्ज नहीं है, कोई अन्य मुकदमा इसके ऊपर दर्ज नहीं है, लेकिन हमारे पास पहले भी कई बार सूचना प्राप्त हुई थी कि ये इस टाइप के नशा तस्करी के कार्यों के अंदर संलिप्त रही है, और हमारे टारगेट पे थी काफ़ी टाइम से। तो अब ये इसको हम पकड़ने में सर इसकी प्रॉपर्टी अटैच होगी? ये जितने भी हमारे कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं इसके अंदर बिल्कुल क्लियर प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट के अंदर 68E धारा है, उसके अंदर हम प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके फ्रीज कर सकते हैं, और हमारे जो एसएचओज होते हैं पुलिस स्टेशन के वो इस कार्रवाई को अमल में लाते हैं। तो डेफिनेटली हम जितने भी कमर्शियल क्वांटिटी केसेस हैं हर केस के अंदर हम बिल्कुल डिटेल के अंदर जो भी उन्होंने संपत्ति एकत्रित की है इस अवैध धंधे से, वो सारी हम उसका पता भी लगाते हैं, और जो भी इसमें प्रॉपर्टी उन्होंने ली होगी रिसेंटली 6 सालों के अंदर, उसको हम अटैच करने का भी काम करेंगे। देखिए जो कैंट की डेहा कॉलोनी है उसके अंदर तो लगभग 1 साल पहले हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑलमोस्ट 1 किले का जो नजायज़ कब्जे थे उनको छुड़वाया भी था, और जो नजायज़ कब्जे थे कमेटी की मदद से उनको तोड़वाया भी था। इसी तरीके से हमने जो सिटी के अंदर डेहा कॉलोनी है उसके 6 प्रपोजल्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि नजायज़ कब्जे लोगों ने कर रखे हैं, और जो नशे के कारोबार के अंदर संलिप्त हैं और नशे के बड़े तस्कर हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड और जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री नशे को बेचना और इसकी तस्करी करने के अंदर संलिप्त रहे हैं, उनका हमने ऑलमोस्ट हमें 8 से 9 महीने हो गए, हमने उसका भी कम्युनिकेशन और पत्राचार जो है डीसी ऑफिस में और हमने कॉरपोरेशन ऑफिस में कर रखा है, और उसको भी हम फॉलो अप कर रहे हैं, उसका भी हम जल्दी उसमें कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ ही हमने डेहा कॉलोनी की जो मेन तस्कर हैं उनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन हमने काफ़ी हद तक कर ली है, और उनके जो प्रिवेंटिव पिट एनडीपीएस होती है जिसमें हम किसी भी तस्कर को जिसको हमें पता है कि वो हैबिचुअल स्मगलर है, ट्रैफिकर है, उसको हम कोई चाहे उससे रिकवरी ना भी हो उसको फिर भी हम डिटेन कर सकते हैं। तो उसका भी प्रपोजल जो है हमने बनाकर जो प्रॉपर चैनल के थ्रू ऊपर भेज रखा है। तो हमें उम्मीद है कि उसके अंदर भी जल्दी उसके अंदर भी कोई ना कोई
जल्दी फैसला आएगा और उसमें भी हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर जो ये लखीमपुर सकते हैं जो भी कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर, चाहे वो बेच रहा है चाहे वो सप्लाई कर रहा है, वो इस दायरे में आ जाता है। और हम हर बंदे की कई बार प्रॉपर्टी अटैच का सवाल नहीं उठता। कई बार कोई बंदा कोई 2000-4000 के लिए कैरियर के रूप में यूज़ किया जाता है, तो उसके पास इतना प्रॉपर्टी अटैच करने के लायक कई बार होती भी नहीं। लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर जो बड़े तस्कर हैं उन्होंने कुछ ना कुछ, चाहे अपने रिश्तेदारों के किसी साथी के नाम पे भी अगर प्रॉपर्टी बना रखी है तो वो हम अटैच कर सकते हैं और उस कार्रवाई को हम बिल्कुल अमल में लाएंगे।